पिछले काफी दिनों से पूरे देश में एक तरफ जहां भारी बारिश ने मानसून की शुरुआत से ही आतंक मचा रखा है, जिससे कई राज्यों में भारी बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, तो वहीं अब मौसम विभाग की ओर से बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान को लेकर भविष्यवाणी की गई। मौसम विभाग का कहना है कि इन दिनों कमजोर पड़ा मानसून फिर कुछ दिनों के लिए उग्र होने वाला है, जिसके कारण 12 राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर इन दिनों गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इस साल भारी बारिश से अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज फिर गड़सा घाटी क्षेत्र में बादल फटने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौसम विभाग की ओर से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के आने की आशंका के चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी हो गई। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक लोगों को बिना वजह घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की हाई अलर्ट की घोषणा की गई, जिसके कारण यमुना नदी भी अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गंगा नदी भी अपने उफान पर है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति बनी है। आपको बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम सुक्खू का कहना है कि बाढ़ से अब तक जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, उनको राज्य सरकार की ओर से मदद मुहैया करवाई जाएगी। बाढ़ में जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से तबाह हुए, उन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुझे तो अभी आपदा परिवारों को संतुष्टि देनी है और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से आपदा आई है, एक समय शिमला में बर्फ पड़ी थी और हम विधायक होते थे, उस समय भी पानी की बोतल 50 रुपए की कहा कि 200 रुपए की बिकती थी। लेकिन आपने भी प्रेस के बंधु है, कहीं ये नहीं देखा होगा छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कि किसी ने ये बोला कि हमारे पर लूट मची है। आपदा प्रभावित परिवारों में आप जाकर ये कर सकते हैं, कुछ एक अगर कहीं रह गए होंगे, प्रशासन की नजर में नहीं आएंगे, सभी आपदा प्रभावितों को 5,000 रुपए राहत राशि मिलती थी। वो भी पटवारी के वो बनता था, पटवारी उस करता था। हमने 5,000 रुपए की राशि को नियमों को बदलकर 1 लाख रुपए कर दिया। जिसकी भैंस गाय इस आपदा में मरी है, उसके लिए 55,000 रुपए कर दिया, जबकि रिलीफ मैनुअल कुछ और है। और अगर भेड़ बकरी वाला कोई बचा है, उसको हमने बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिए, यानी कि भेड़ की पूरी कीमत कर दी। ये पार्शियल डैमेज मकानों को 1 लाख किया है। जो डैमेज मकान है उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। उन परिवारों को जिनका मकान बह गया है, उनको भी हमारी राहत देगी। मैं सिर्फ विपक्ष को ये कहना चाहता हूं कि इस समय हम सबको इस मुसीबत की घड़ी में इकट्ठा होकर काम करना है। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सोमवार को भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त देखा गया। मौसम विभाग की ओर से यहां मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्रवाती तूफान की संभावना बनी, जो पश्चिम मध्य और उससे सटे पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है। ये चक्रवाती तूफान समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस बीच मंगलवार की सुबह यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट देखी गई। यमुना नदी का जलस्तर घटकर 205.45 मीटर दर्ज किया गया। लेकिन हरिद्वार में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना की सहायक नदी हिंडन में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के कई क्षेत्रों को प्रशासन की ओर से खाली कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।